मुहासरे में ताहिर की वजह बनेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि फातिमा खातून और फ्लावियस किस महाज पर मौजूद थे और फ्लावियस क्या यहाँ पर फातिमा खातून की हिफाजत कर पाएगा या फिर फातिमा खातून को अगवा कर लिया जाएगा। यहाँ पर इस बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज न भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, ट्रेलर के मुताबिक ओरहान बे और फ्लावियस ने दुश्मन की बगावत को नाकाम तो बना दिया, मगर शहनशाह अभी भी शदीद जख्मी है। ट्रेलर में साफ साफ दिखाया गया कि फ्लावियस उन तमाम तर दुश्मनों को खत्म करने के बाद बाकी बच जाने वालों का पीछा करता है और जाते हुए ओरहान बे को कहता है कि शहनशाह की जिंदगी तुम्हारे हवाले है। जबकि इसके बाद ओरहान बे अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि फ्लावियस का पीछा करो ताकि दुश्मन को बेनकाब किया जाए। आखिर कौन है जिसने इन पर हमला किया और शहनशाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नाज़रीन, ट्रेलर से ये भी वाज़िह हुआ कि शहनशाह पर हमला करने वाले वही लोग थे जिन्होंने पहले अब्दुर्रहमान पर हमला किया था। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दुश्मन सगोत में मौजूद है वो यकीनन कबीले और दीगर इलाकों में भी मौजूद होगा। यानी सीरीज में आने वाला ये नया दुश्मन ना सिर्फ ओरहान बे के लिए बल्कि बाज़ंतीनियों के लिए भी बड़ा खतरा साबित होने वाला है। खैर, अगर यहाँ पर शहनशाह की बात की जाए तो वो तो बच जाएगा और बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि ओरहान बे उन्हें अपने साथ कबीले ले जाएं, क्योंकि फ्लावियस को कबीले के अंदर देखा गया कि वो अलाउद्दीन बे से ओरहान बे के हवाले से पूछ रहा था कि वो कहाँ पर मौजूद है, जिससे साफ जाहिर होता है कि फ्लावियस कबीले में शहनशाह के लिए आया था। जिसके बाद वो अलाउद्दीन बे से मुलाकात करता है और इसके बाद ओरहान बे के हवाले से दरियाफ्त करता है। जबकि यहाँ पर अलाउद्दीन बे फ्लावियस को बताते हैं कि माबद के ये जंगजू आर्माड्यूस तक पहुंच चुके हैं। और हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि ये जंगजू, ये दुश्मन काई कबीले की करारगाह पर हमला करते हैं जो बरसा के करीब थे। इसके बाद हमने दुश्मन को बरसा के अंदर भी देखा। तो नाज़रीन, अगर इन तमाम तर वाकयात को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये नए आने वाला दुश्मन बरसा की फतह में बड़ी रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि ट्रेलर में हमने ये भी देखा कि इन लोगों ने पहले ओरहान बे की करारगाह पर हमला किया जो कि बरसा के सामने मौजूद थी और इसके बाद इनके सरबराह को वहां पर बरसा के अंदर दिखाया गया। यानी इन जंगजुओं ने बड़ी तादाद में पहले बरसा के करीब ओरहान बे की करारगाह पर हमला किया, वहां पर उसे तबाह करने के बाद बरसा का रास्ता खोलते हुए बरसा में दाखिल हो गए और बरसा के कमांडर सारोस के साथ एक जंगजू दिखाया गया जो शायद इनका सरबराह या फिर इनका कोई बड़ा कमांडर होगा। अब ये दोनों मिलकर ओरहान बे के मुहासरे को मुकम्मल तौर पर तोड़ने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो करारगाह पर हमला किया वो हमला काफी जोरदार था और इसमें मंजीकें भी जलकर राख हो गई। यानी कि अब ओरहान बे के लिए बरसा फतह करना एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। और जब तक ये दुश्मन बरसा के अंदर या इन सरजमीनों पर मौजूद है, ओरहान बे बरसा का मुहासरा करके उसे फतह करने में कामयाब नहीं होंगे। यानी पहले इस दुश्मन का पता चलाना पड़ेगा और इसका खात्मा करना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है कि इस दुश्मन ने फ्लावियस और ओरहान बे को एक ही सफ में खड़ा कर दिया। शहनशाह पर जब हमला हुआ तो ये दोनों मैदान जंग में एक ही सफ में शामिल होकर इस दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे लगता है कि फ्लावियस अब आहिस्ता आहिस्ता ओरहान बे के करीब तर होता जाएगा। फ्लावियस जैसे जैसे ओरहान बे के साथ मिलकर इस दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ेगा वो ओरहान बे की कुर्बत हासिल करेगा। और यहाँ पर इस बात के बेहद इम्कानात हैं कि फ्लावियस हक के रास्ते को पा लेगा, क्योंकि ट्रेलर में जब हमने देखा कि फातिमा खातून पर कुछ लोगों ने हमला किया तो वहाँ पर फ्लावियस उसे बचाने के लिए मैदान जंग में उतरा। फ्लावियस ने फातिमा की हिफाजत क्यों की इसके बारे तो हम सभी जानते हैं, मगर यहाँ पर अब फ्लावियस की हकीकत भी फातिमा पर खुल सकती है। इस बात के बेहद इम्कानात हैं कि जब आने वाली किस्त में फातिमा को फ्लावियस की हकीकत मालूम होगी तो वो इससे नफरत करने लगेगी। ये बात मोहब्बत से नफरत में बदलते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर फ्लावियस ने हक का रास्ता पा लिया तो ये नफरत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। खैर, इस बारे आने वाली किस्त में बात करेंगे। अभी बात करते हैं मोहब्बत के जंगजू के हवाले से। ये नए आने वाले दुश्मन जिन्होंने शहनशाह और ओरहान बे दोनों को काफी नुकसान पहुंचाया, ये काफी खतरनाक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी तक कोई नहीं जानता कि ये दुश्मन कौन है और इसके पीछे हकीकी ताकत कौन है। इनके बारे हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इनकी आमद डेफने के साथ हुई। इन जंगजुओं की गर्दन पर सितारे का पूरे सरार निशान मौजूद होता है और इसके अलावा इनकी पहचान क्या है इसके बारे हम कुछ नहीं जानते। हालिया ट्रेलर में अलाउद्दीन बे ने जो नाम इनके लिए इस्तेमाल किया यानी माबद के जंगजू, इससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई मजहबी जमात है। नाज़रीन, मैंने हालिया वीडियो में भी आगाह किया था कि शहनशाह एंड्रोनिकोस के खिलाफ बगावत हुई थी। इस बगावत में न सिर्फ शहनशाह के पोते ने बल्कि इसके खिलाफ मजहबी जमातों और दीगर लोगों ने भी शिरकत की थी, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि शहनशाह एंड्रोनिकोस की कमजोरी की वजह से तुर्कों ने अपनी रियासत बनाई और उसी के दौर में तुर्कों की रियासत कामयाब होने लगी।
क्योंकि काराजिसार किले की फतह, कोलोजिसार किले की फतह, एनीगोल, यैनी शहर और दीगर कई किले जो ओरहान बे और उस्मान बे ने मिलकर फतह किए थे, ये इसी के दौरे हुकूमत में फतह किए गए। और जब बारी आई बरसा की तो बरसा बाज़ंतीन के लिए एक नहायत अहम किला था। अगर इस किले को फतह कर लिया जाता तो इसके बाद दीगर किलों के रास्ते भी खुल जाते, हत्ता कि कुस्तुनतीनिया के रास्ते भी तुर्कों के लिए खुल जाने थे। लेकिन शहंशाह एंटीनिकोस बार बार तुर्कों के खिलाफ मज़ाहमत करने में नाकाम ठहरा, जिसकी वजह से उसके पोते ने उसे तख्त छीनने की कोशिश की और इसी कोशिश में कई तरीके शहंशाह एंटीनिकोस के खिलाफ चलाई गई। शहंशाह एंटीनिकोस के खिलाफ बगावत में न सिर्फ उसके वज़रा ने उसके पोते का साथ दिया बल्कि अवाम भी उसके खिलाफ हो चुकी थी। और अब सीरीज में दिखाए जाने वाला ये दुश्मन शायद उसी तहरीक से ताल्लुक रखता हो जो शहंशाह एंटीनिकोस को खत्म करना मजहबी फरीजा समझता हो, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि अगर शहंशाह एंटीनिकोस ऐसा करता रहा तो ना सिर्फ तुर्कों से इनके इलाकों को खतरा होगा बल्कि मुसलमान इनके मजहब पर भी हमला करेंगे। ये लोग ऐसा सोचते थे कि अगर मुसलमानों ने इनके इलाकों पर कब्जा कर लिया तो इनकी मजहबी आज़ादी खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ऐसा मुमकिन है कि ये लोग जो कि ओरहान बे और शहंशाह पर हमला कर रहे हैं ये उसी गुरु से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि हमने देख लिया कि जहाँ इन्होंने एक जानिब शहंशाह पर हमला किया तो दूसरी जानिब ओरहान बे पर वहीं पर हमला किया जब ओरहान बे बरसा फतह करने वाले थे। उन्होंने ना सिर्फ बरसा के मुहासरे को तोड़ा बल्कि ओरहान बे की मंजीकें भी जलाकर राख कर दी। यानी कि ये लोग बरसा की फतह में ताहिर करने के लिए और बरसा की फतह में रुकावट डालने के लिए ही आए हैं। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि होलोफिरा का ताल्लुक भी चर्च के साथ था, वो भी चर्च की एक राहिबा के साथ ही रहा करती थी, इसी तरह डेफने का ताल्लुक भी चर्च के साथ ही होगा। और इसी वजह से डेफने और ये माबद के जंगजू एक साथ सीरीज में दिखाए गए और इनके दरमियान गहरा ताल्लुक होगा। ये लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं कि शहंशाह एंटीनिकोस को खत्म करना और तुर्कों को बरसा फतह करने से रोकना। तो नाज़रीन, इस बारे आप लोगों की क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि ये लोग कौन होंगे? क्या आप मेरी बात से मुत्फिक हैं या फिर आप इसके बारे में मुख्तलिफ सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।